अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फ़रमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साहले औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल जितने भी बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। रज़ाए इलाही की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जादू पर, सहर पर, और जो लोग काहिन के पास जाते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं, उनकी क्या सज़ा है। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल महलूक बनाया है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह पाक की हम पर बहुत बड़ी ये नेमत है कि अल्लाह पाक ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अम्बिया ने ख्वाहिश की कि हमें इस उम्मत में पैदा किया जाए और हमें ये तोहफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिला। इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि आप अपने तअल्लुक़ को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मज़बूत करें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करें और अपने रिश्ते को कुरान के साथ मज़बूत कर लें। जब आपका रिश्ता कुरान के साथ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के साथ मज़बूत हो जाएगा तो फिर आपको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब बात करते हैं कि किसी काहिन के पास जाना, किसी नजूमी के पास जाना, किसी तोते वाले के पास जाना, और आजकल बहुत सी ये चीज़ें निकल चुकी हैं, बहुत से ये मामलात आ चुके हैं कि कोई ताश के ज़रिए बता रहा है, कोई सितारों के ज़रिए बता रहा है और मुख्तलिफ़ ज़राए से लोग बता रहे हैं कि आपका आने वाला मुस्तक़बल कैसा है, कल कैसा होगा। जो शख्स इन लोगों के पास जाता है और अपना हाल मालूम करता है, उसकी 40 दिन की नमाज जो है वो कबूल नहीं की जाती। अब मसला तो यहाँ ये है कि हम तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं, तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी, लेकिन हमें फ़िक्र होनी चाहिए। नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, अगर हम नहीं पढ़ते तो ये एक अलहदा गुनाह है। लेकिन अगर हम काहिन, नजूमियों और इस तरह के लोगों के पास जाएंगे तो हमारी 40 दिन की नमाज जो है वो कबूल नहीं होगी, और इसका हमें ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह कबीरा है। यहाँ तक तो सिर्फ गुनाह है। अब आप किसी के पास गए और उसने आपको गायब का इल्म बताया, उसने कहा कि कल आपके साथ ये होगा, या परसों आपके साथ ये होगा, या आने वाले साल में आपके साथ ये होगा, और आपने इस बात को तस्लीम कर लिया, तो इसका मतलब है कि आप दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। इस वक्त जैसे ही आप दायरा इस्लाम से खारिज होंगे, आपका ऊपर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह होगा। आप अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते क्योंकि अब आप दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी बीवी के पास जाना चाहते हैं और दोबारा इस्लाम में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोबारा ईमान लाना होगा। आपकी पिछली तमाम नेकियां ज़ाया हो गई, आप बड़े सख्त गुनाह में फंस गए। इसलिए कि ये बात जहन में रखें कि गायब का इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात जानती है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी ख़ास अताअत से जिसे अता करना चाहे। लेकिन काहिनों, नजूमियों, तोते वाले बाबा और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में जो बाबा बैठे हुए हैं और नजूमी बैठे हुए हैं और हाथ की लकीरें देख कर आपको बता रहे हैं, अगर आपने उनके बताए हुए इल्म पर यकीन कामल कर लिया, यकीन कर लिया कि ये जो बता रहा है ठीक है, तो फिर आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। ये कानून व ज़वाबत हैं शरीयत के, इनका सीखना आप सब के लिए ज़रूरी है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने आप को दीन के साथ जुड़े रखें ताकि आपको शरई मसाइल अच्छे तरीके से मालूम होते रहें। अब मसला ये पैदा हो गया कि अब किसी के पास अगर जादू किसी के ऊपर हो जाता है, सहर हो जाता है, तो ये जादू असल में एक धोखे का नाम है, फ़रेब का नाम है, इसको सहर भी कहते हैं। इसका सबूत मौजूद है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जब ही जादू का नाम आता है तो लोग ये कहते हैं कि ओहो, नबी पर भी जादू हुआ। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान मुबारक है, इसमें हम किसी किस्म का भी जहन में ये बात नहीं ला सकते, कोई भी ऐसा काम हो ही नहीं सकता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की भी कोई कमी लाने की कोशिश करे।
ये तमाम चीज़ें हमें तालीम देने के लिए और हमें सिखाने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह पाक ने कराई, ताकि हमें इल्म हासिल हो जाए। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो अल्लाह के बाद जो किसी की अगर शान है तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसलिए ये बात जब कभी आप ज़हन में लाएं तो ये ना कहा करें कि नबी पर भी जादू हो गया और मुझ पर भी हो गया। हमारे और नबी की शान में तो अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक जो है वो बहुत ऊंची है। अब अगर पहली बात तो ये है कि जो लोग जादू कराते हैं, जो लोग किसी पर जादू करते हैं, शरीयत मुतहरा में उनकी सज़ा है कि उनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त जिन कवानीन की पासदारी करते हैं उसमें ये अगर किसी के ऊपर जादू साबित हो जाता है तो वो कानून की शरीयत में जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कानूनी अदालतें नहीं हैं तो इसलिए इस तरह की सज़ाएँ नहीं हैं। वरना उसकी सज़ा है कि उसका जो सर है वो तन से जुदा कर दिया जाए जो जादू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जादू करने वाला, जादू करवाने वाला, जादू में मुआवन बनने वाला, इन सब चीज़ों का साथ देने वाला जो है वो काफिर है, वो घटिया इंसान है और वो इस्लाम दुश्मन है। इस्लाम में इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जब भी कोई जादू करता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसे कलिमात पढ़ता है जो शरीयत मुतहरा में उनकी इजाज़त नहीं है। इसलिए अगर आप में से कोई किसी ने कोई जादू के मामलात में किसी की हेल्प करता है, जादू करता है, सीखता है, करवाना चाहता है या किया हुआ है किसी पर, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से सच्ची तौबा कर लें। अभी आपकी सांसें चल रही हैं, जैसे ही आपकी सांसें रुक जाएंगी तो ये तौफीक आपको नहीं मिलेगी तौबा की, और फिर आपकी कब्र में आपके साथ क्या होगा ये आप खूब जानते हैं। इसलिए अपने आप को इस तरह के कामों से बचाएं, जादू किसी के साथ ज़्यादती ना करें। देखें, इंसान को तो खुश होना चाहिए जब किसी को अच्छा रोज़गार मिलता है, अच्छा माल मिलता है, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मोमन का आईना है, मोमन को तो दूसरे के मोमन के लिए खुशी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अब मुंह बना के बैठ जाएं कि उसको तो इतना मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला। भाई अल्लाह अता करने वाला है, अल्लाह जिसको जितना मर्जी अता करे, हमें क्या तकलीफ़ है किसी दूसरे के मिलने की और ना मिलने की। तो इसलिए हसद से बचें, ग़ीबत से बचें और शैतानी अमाल से बचें। ये ज़िंदगी 4 दिन की, अगर एक बंदे के पास 10 गाड़ियाँ हैं तो आपको क्यों चलने की ज़रूरत है, आप हसद करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने उसको अता की हैं, आप अल्लाह की अतात पर राज़ी रखें। अल्लाह ने जो आपको अता किया है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि हमेशा गरीब अमीर से पहले जन्नत में जाएगा, तो इसलिए अपने गरीब होने पर जो है वो परेशान ना हों। अब मामला ये पैदा होता है कि अगर किसी के साथ जादू हो गया तो वो क्या करे। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर किसी को ये मालूम हो जाता है कि उसके ऊपर जादू है या उसको किसी किस्म के असरात नज़र आते हैं कि उसके ऊपर सहर हुआ है, तो वो अपने रिश्ते को कुरान मजीद से मजबूत करे, नमाज पंजगाना की पाबंदी करे और कुरान के साथ अपने राब्ते को मजबूत करे। सहर का जो बेहतरीन इलाज हदीस मुबारक के मफहूम के मुताबिक बताया गया है वो है सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा की अपने घरों में तिलावत की जाए। अब जादू होने के मसाइल क्या हैं? जादू इस वजह से होते हैं कि हमने कुरान को तो सिर्फ गलाफ में बंद करके रखा हुआ है, कभी उसको खोला नहीं है, बस हम इसी की खूब हैं कि हमने उसको चूमा और रख दिया। भाई कुछ गौर व फिक्र करें, कुछ अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और कुछ अपने जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करें कि हमारे पास ज़िंदगी के हर मामले के लिए तो टाइम है, लेकिन कुरान की तलीमात के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप एक बाज़ार से एक मशीन ख़रीदते हैं और उस मशीन के साथ आपको एक बुक मिलती है कि इसका मुतालिया करके इस मशीन को चलाएं, तो अगर आप उस बुक में लिखे हुए कवानीन के मुताबिक उस मशीन को चलाएंगे तो वो मशीन बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और आपको देर पा और लंबी उम्र तक वो मशीन आपके साथ चलती रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। इसी तरह इंसान को चलाने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी। अगर हम कुरान को सिर्फ बंद करके रख देंगे और कहेंगे कि हमारी मशीनरी ठीक नहीं चल रही, तो फिर कैसे ठीक चलेगी? क्योंकि हमने मुतालिया ही नहीं किया, हमने समझा ही नहीं कि कुरान हमसे क्या कहता है। तो इसलिए कोशिश करें, कुरान से अपना रिश्ता जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा तो हमारे घरों में जादू ही होगा, हमारे घरों में बेबरकतियाँ होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, औलाद वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेगी, भाई बहन की इज़्ज़त नहीं करेगा, सास बहू की इज़्ज़त नहीं करेगी, क्योंकि हमने कुरानी तालीमात को पढ़ा ही नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे क्या कहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पानी पिए, तो जिस जगह पे आपकी ज़ौजैन मुबारक पानी पीती थी प्याले की, उस जगह पर अपना मुँह लगाकर पानी पीते। ये है आका की मोहब्बत, ये हमें दीन सिखाता है। मोहब्बत के साथ पेश आएँ। तो हम एक दूसरे के ऊपर जादू कराने के चक्रों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर सहर करा रहे हैं, एक दूसरे को तावीज़ करा के दे रहे हैं। तो ये बात भी जहन में रख लीजिएगा कि बाज़ लोग कुरानी आयात के तावीज़ करते हैं और बाद में आपको कहते हैं कि आप इन्हें जला दें, ये राख करना है, इसकी राख बखानी है, इसका ये करना है। कुरानी आयात की तावीज़ को अगर आप जलाते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए
ये भी हमारे यहाँ बहुत मशहूर है जी, तावीज़ खोल के नहीं देख सकते। भाई क्यों नहीं देख सकते? हम ये देखेंगे कि उसमें क्या है, तो इसलिए तावीज़ को खोल कर देखें। अगर कोई आप किसी से लेते भी हैं तो उसमें अगर कुरानी आयात लिखी हैं तो आप उन आयात को जला नहीं सकते। अक्सर जितने भी इस वक्त आमिल शामिल ये चल रहे हैं 2 नंबर्स खाता, वो सारे यही कहते हैं कि इसको जला देना, इसकी बत्ती बनाना, इसको ये करना, इसको वो करना। इन तमाम चीज़ों से बचें, अपना इलाज उस तरीके से करें जो हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आप हमें खुद बताएं और ख़ुद ये सोचें कि एक इलाज बताने वाले हैं हमारे आका, हमारे रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम, जो हमसे वालिदैन से दुनिया आखिरत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और एक इलाज बताने वाला है आज का बाबा। तो बाबे का इलाज कैसे कामयाब हो सकता है जब तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाज के ऊपर हम अमल नहीं करेंगे। तो इसलिए कुरान और हदीस की तलीमात पर अमल करें, और कुरान और हदीस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक के मफहूम के मुताबिक जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उस घर में जादू और सहर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की तिलावत जो है वो हमें जादू और सहर से बचाएगी। तो इसलिए अगर हमें ये शक हो जाता है कि हमारे ऊपर जादू हो गया है, सहर हो गया है, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले सूरतुल बकरा की तिलावत करनी है। इसके अलावा जो वजीफ़ा है वो आप लिख लें कि आपने अलहम्द शरीफ अव्वल अहद रुशीद के साथ 7 दफ़ा पढ़नी है, सूरतुल फलक 7 दफ़ा पढ़नी है, सूरतुल नास 7 दफ़ा पढ़नी है, कुल हुवल्लाह 7 दफ़ा पढ़नी है, आयतुल कुर्सी 7 दफ़ा पढ़नी है, और सूरतुल कलम की आखिरी 2 आयात आपने 7 दफ़ा पढ़नी है, और सूरतुल बकरा पूरी पढ़नी है। ये आपने पढ़नी तजवीद के कवानीन के मुताबिक है। अगर आप सही नहीं पढ़ सकते तो आप किसी ऐसे शख्स से पढ़वाएं जो सही पढ़ सकता है। इमाम मस्जिद को बुला लें, किसी अच्छे को जो कुरान पढ़ना जानता है उसको बुला लें, और ये अपने घर में पढ़ाएं। पानी पर दम करें, और ये पानी आप जिस बंदे के ऊपर आपको मसला नज़र आता है या सब भी पी सकते हैं, और इस पानी को आप पिएँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके ऊपर भी दम करें और इस पानी को भी पिएँ। अल्लाह के फजल व करम से अगर आपके घर में आपके किसी शख्स पर जादू हुआ तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जादू का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए आप इसके इलाज को अच्छे तरीके से करें, इंशाअल्लाह जादू ख़त्म हो जाएगा। सूरतुल बकरा की तिलावत करें, और ये पानी जो है ये आप जिस के मसाइल हों उसके मुंह पर छींटे भी इसकी मार सकते हैं। और यही पानी आप अगर आपको नज़र वगैरह का है मसला है, किसी बच्चे को नज़र लगी हुई है, तो उसको भी पिला सकते हैं। ये पानी आप अपने घर के चारों कोनों पर भी इसकी छींटे मार सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये पानी ज़मीन पर ना गिरने पाए, क्योंकि ये पानी दम हुआ है और इस पर कुरानी आयात पड़ी गई हैं, तो इसलिए इनकी बेअदबी ना हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी पर जादू किया ना जाए, जादू में मुआवन ना बने, नजूमी के पास ना जाएं, काहन के पास ना जाएं, तोते वाले बाबा और हाथों की लकीरें देखने वाले लोगों के पास ना जाएं। आपने अगर जाना ही है तो अल्लाह के साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत करें, अपने अल्लाह के सामने अपनी तकालीफ बर्दाश्त बयान करें, और अल्लाह फिर आपको उसके बदले में नेकियां भी देगा, अल्लाह उसके बदले में आपको सब्र भी देगा और आपको शिफाए कामला भी देगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर किसी पर कोई जादू टूना हुआ है तो अपनी बारगाह अक़दस से उसके जादू को ख़त्म करके उसको अच्छी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब मुसलमानों को एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं, अल्लाह पाक हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत की तलीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप लोगों से इल्तिजा है कि रज़ाए इलाही चैनल का साथ दें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब को भी इस चैनल में शामिल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियोस से भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ आलूम कोर्स मौजूद है, मैयत को गुस्ल देना, कफ़न देना, ये तमाम कोर्सेज़ चैनल पे मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से वज़ाइफ़ मौजूद हैं और ऐसे वज़ाइफ़ हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं। इसलिए कोशिश किया करें जब भी कोई काम करें तो ये देख लिया करें कि क्या वो कुरान और हदीस से साबित है, इसकी सही सनद मौजूद है। तो इस तरह इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।